सुप्रीम कोर्ट का सेनेटर फैसल वाडा और मुस्तफा कमाल को तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस, जाती हैसियत में पेश होकर बयानात की वजाहत करने का हुक्म। पैमरा को प्रेस कॉन्फ्रेंस की वीडियो और ट्रांसक्रिप्ट पेश करने की हिदायत। फैसल वाडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर आज खुद नोटिस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा, दोनों यहां आकर हमारे मुंह पर तनकीद कर लें। पहले एक साहब ने प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फिर मुस्तफा कमाल सामने आ गए। बादियों नजर में फैसल वाडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस तौहीन अदालत है। मेरी तरफ से नजरअंदाज करने का फायदा उठाते हुए सोचा हम भी तकरीर कर लें। इदारे को निशाना बनाने की इजाजत नहीं देंगे। अगर मैंने कुछ गलत किया है तो इसकी सजा दीगर जजों को नहीं दी जा सकती। आर्टिकल 19 में आजादी इजहार राय देता है, लेकिन तौहीन अदालत की कदगन मौजूद है। चीफ जस्टिस ने केस में अटॉर्नी जनरल को इस्तगासा मुकर्रर करते हुए 2 हफ्ते में जवाब तलब कर लिया। समाअत 5 जून तक मुलतवी। पार्लियामेंटेरियन को आप नाअहल करते हैं कि डुअल नेशनलिटी नहीं होना चाहिए। सबसे पहले ये स्टार्ट हर इदारे में होना चाहिए। इसलिए तो मैं कहता हूँ खुद ही पहला कदम उठाए। जो जज हज़रात जिनके साथ डुअल नेशनलिटीज है वो खुद ही अपने ये नेशनलिटी और सिटीजनशिप कैंसिल करा ले। अदलिया पहला कदम उठाए, जिन जजेस की दोहरी शहरियत है वो खुद मंसूख करवाएं। साबिक सेनेटर अब्बास आफरीदी कहते हैं, ब्यूरोक्रेसी हो या इस्टेब्लिशमेंट, जिसकी भी दोहरी शहरियत हो वो खत्म होनी चाहिए। जज इंसाफ करता है, डरता नहीं, और ना ही चीफ जस्टिस को खत लिखता है। जजेस फैसले करते हैं, खत ना लिखते। इन्होंने खुद को सियासी बना लिया है। जिना हाउस, अस्करी टावर और थाना जलाने के मुकदमात, बानी पीटीआई की अबूरी जमानत में 24 मई तक तौसी। एटीसी लाहौर का आइंदा समात पर बानी पीटीआई की बजरिया वीडियो लिंक पेशी यकीनी बनाने का हुक्म। जलाओ घेराव केस में उमर सरफराज चीमा और डॉक्टर यास्मीन राशिद की जमानत मंजूर। अदालत का 5-5 लाख के मचलके जमा कराने का हुक्म। गुजरावाला की इंसदादे दहशतगर्दी, अदालत ने उमर अयूब की जमानत कबल अज गिरफ्तारी में 8 जून तक तौसी कर दी। An unfortunate incident took place between Tariq Bashir Cheema Saab and Zartaj Gul Saiba, member of the National Assembly, thereby eroded sanctity of the House. I put the question to the House that Chaudhry Tariq Bashir Cheema MNA be suspended from the services of the Assembly for a remainder of the session. जरताज गुल के लिए नाशाइस्ता अल्फाज इस्तेमाल करने पर तारिक बशीर चीमा की रवां सेशन के लिए रुकनियत मुअत्तल। रुकनियत मुअत्तली की करारदाद स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने पेश की। तारिक बशीर चीमा ने गुज़िश्ता रोज़ गैर मशरूत माफ़ी मांगी थी। जरताज गुल ने भी उन्हें माफ़ कर दिया था। बैरिस्टर गौहर कहते हैं, असम्बली ने पीर तक चलना था। आज कौमी असम्बली का इजलास शुरू होते ही ख़त्म कर दिया। क्या आइंदा इजलास में हम अपने सवालों का जवाब लेंगे? Anyone can enter this building. There is no checking. इस वक्त जो खदशात हैं हमें सिक्योरिटी के, यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगाएं। एक ही पार्टी से वो मुंसलिक बंदे यहाँ पे बैठ के नारे लगाए। ये कभी नहीं हुआ कि गैलरी में बैठे हुए लोग जो है वो नारे लगा रहे हैं। अवाम के मुंतखब नुमाइंदों को पार्लियामेंट में सिक्योरिटी खदशात लाहक हो गए। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है, किसी वक्त भी सिक्योरिटी खदशा हो सकता है। दासू में जो वाकया हुआ, वो गाड़ी 10 दिन पाकिस्तान में घूमती रही। यहाँ किसी को भी कोई बंदा अंदर दाखिल करा सकता है। स्पीकर साहब, आप और सिक्योरिटी से दरखास्त है, लोगों को महदूद किया जाए। लोग अपने साथ नारे लगाने के लिए लोगों को ले आते हैं। बाहर इतना रश होता है कि गाड़ी में नहीं बैठ सकते। स्पीकर ने कौमी असम्बली की राहदारियों में टिकटॉकर्स, यूट्यूबर्स और मीडिया पर वीडियो बनाने पर पाबंदी की रूलिंग दे दी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नादरा हेडक्वार्टर्स का दौरा। शनाख्ती कार्ड्स के निज़ाम को फूल प्रूफ और तेज़ रफ्तार बनाने का प्लान तलब। मुल्क भर में यूनियन काउंसिल सतह पर शनाख्ती कार्ड बनाने तजदीद की सहूलत दी जाएगी। कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा, इस्लामाबाद, रावलपिंडी में मजीद सेंटर्स बनाने के लिए इक़दामात की हिदायत। वज़ीर दाखिला का जाली शनाख्ती कार्ड माफिया के खात्मे के लिए मौसर एक्शन का हुक्म। मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास में नादरा को अवाम के लिए मजीद फ्रेंडली बनाने के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ का जायजा लिया गया। आईजी साहब
साहब यहाँ बैठे हैं, इनको मैंने कहा है कि लेटेस्ट इक्विपमेंट जो भी आपको चाहिए वो आप लें। आपको जो गाड़ियाँ चाहिए, जो बुलेट प्रूफ आपको अगर व्हीकल्स चाहिए अपने लोगों की जान बचाने के लिए, तो आपको वसाइल में इंशाल्लाह कमी नहीं आएगी। एलीट फोर्स पंजाब की पासिंग आउट परेड, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की एलीट फोर्स की यूनिफॉर्म पहनकर बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। खिताब में कहा, आईजी पंजाब पुलिस में जो तब्दीलियां ला रहे हैं उनको सपोर्ट करती हूँ। वो वक्त दूर नहीं जब हम पुलिस पर लगे दाग धोएंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने चीन का सरकारी दौरा किया। इस दौरान उनकी चीनी हुकाम से मुफीद मुलाकातें हुई। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है सीपैक के दूसरे हिस्से पर काम से मुताल्लिक भी गुफ्तगू की गई। दहशतगर्दी समेत अमन को सबताज करने वाली क़ुव्वतों के खात्मे का आज़म किया गया। मीडिया तंजीमों को वफाक और पंजाब हुकूमत के मुजवज़ा बिल्स पर तहफ़्फ़ुज़ात। मुजवज़ा बिल ड्रैकोनियन और आज़ादी इज़हार राय के बुनियादी हक के लिए खतरा करार। पंजाब हद तक इज़्ज़त बिल और वफाकी हुकूमत के मुजवज़ा डिजिटल मीडिया अथॉरिटी पर भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। 5 बड़ी मीडिया तंजीमों की जॉइंट एक्शन कमेटी ने एलामिया जारी कर दिया। कहा, मीडिया तंजीमें हद तक इज़्ज़त के कवानीन मौसर बनाने और डिजिटल मीडिया को रेगुलेट करने के खिलाफ नहीं। बिल में मौजूद खामियां दूर करने के लिए स्टेक होल्डर से तजावीज़ दी जाए। मुल्क के बेशतर इलाकों में सूरज आंखें दिखाने लगा। कराची में दर्जा हरारत 38 डिग्री रिकॉर्ड। गर्मी की शिद्दत 41 से 42 डिग्री तक महसूस की जा सकती है। महकमा मौसमियात के मुताबिक लाहौर में 41, पेशावर में 39, इस्लामाबाद में पारा 38 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। इस्लामाबाद में हीट वेव के खदशे के पेश नज़र वफाकी तालीमी इदारों के औकात कार में तब्दीली। तालीमी इदारे सुबह 7:30 से 1 बजे तक खुलेंगे। इस्लामाबाद अपार्टमेंट में रहती हूँ। यहाँ पे रात के 2-3 बजे आए हैं पुलिस ऑफिसर सुपर हाईवे थाने से। मेरे बाबा शकील खालिद चुगताई और मामू खुरम शहजाद उनको उठा के ले गए हैं। हमने उनको अपना एग्रीमेंट दिखाया कि हम इतने साल से यहाँ रह रहे हैं किराए पर। कहते हैं आप यहाँ पे कब्जा करके बैठे हुए हैं। हमारा सारा सामान बाहर निकाल के रख दिया है। कराची पुलिस अपना काम छोड़कर रिकवरी और कब्जे छुड़ाने लगी। एहसनाबाद में फ्लैट किसी और का खाली करवाना था, टीचर के घर में दाखिल हो गई। सामान बाहर फेंका, घर में मौजूद दीगर चीजें तोड़ दी। तशद्दुद करके 2 अफराद को थाने ले गई। फ्लैट को ताला लगाकर चाबी भी रख ली। 80 साला खातून और 3 बेटियों को अंधेरे में सड़क पर छोड़ दिया। मुतासरा फैमिली का कहना है पुलिस अफसरान नुकसान भरने को तैयार नहीं, संगीन नताइज की धमकियां दी। पुलिस का कहना है कि मुलव्वस अहलकारों और मुद्दई के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। CTD की विफाकी हसास इदारे के हमरा मंगोपी रोड पर कार्रवाई। कलअदम तहरीक तालिबान का मुबैना दहशतगर्द गिरफ्तार। तर्जुमान CTD के मुताबिक दहशतगर्द यूसुफ खान और गुल यूसुफ का ताल्लुक कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के कमांडर अजमतुल्लाह ग्रुप से है। गिरफ्तार मुलजिम ने जनूबी वज़ीरिस्तान में मुतादिद दहशतगर्दी की वारदातों का इंकशाफ किया है। पेशावर में थाना मतनी की हुदूद में पुलिस की कार्रवाई। गैर कानूनी असलहा स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी। गाड़ी से 11 क्लाशनकोव, 5 राइफल्स, 4 पिस्तौल, 10 मैगजीन और मुख्तलिफ बोर के 59,000 से ज्यादा कारतूस बरामद। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। लाहौर में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट कैंट और डाकुओं में फायरिंग का तबादला। जेर हिरासत मुलजिम साथियों की फायरिंग से हलाक। पुलिस के मुताबिक मुलजिम को रिकवरी के लिए ले जाया जा रहा था। साथियों ने फायरिंग की और फरार हो गए। सिंध हाई कोर्ट का सूबाई हुकूमत को 32 अजला में पब्लिक टॉयलेट्स तामीर करने का हुक्म। अदालती रिमार्क्स में कहा गया कि पब्लिक टॉयलेट्स तामीर न करना बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। दरखास्त 2009 में दायर की गई थी। शिमाल से लेकर जनूबी गजा तक इसराइल की बमबारी। नुसेरात कैंप में 4 फलस्तीनी शहीद। खान यूनिस के अस्पताल में 9 अफराद की मैयतें लाई गई। रफा में फायरिंग और शेलिंग से 1 फलस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी। रफा पर इसराइली हमलों के खिलाफ दरख्वास्त पर आलमी अदालत इंसाफ में समाअत। जनूबी अफ्रीका ने दलाइल में कहा रफा पर इसराइल ने
इंसानी इमदाद की फराहमी के लिए संगीन खतरात पैदा कर दिए हैं। गजा का बेशतर हिस्सा मिलियामेट कर दिया गया। कनाडा ने फ़लस्तीनियों पर तशद्दुद के खिलाफ 4 इसराइली आबादकारों पर पाबंदियां लगा दी। अरब लीग का फ़लस्तीन में अक़वाम मुत्तहिदा की फ़ौज भेजने का मुतालबा। सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने कहा, दुनिया फ़लस्तीनियों के खिलाफ जारियत रोकने के लिए इक़दामात करे। इसराइल की गजा पर चढ़ाई जिस बहाने से भी शुरू की गई वो काबिल मज़म्मत है। मिस्र के सदर ने कहा, इसराइल जंगबंदी तक पहुँचने की कोशिशों से भाग रहा है। UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने कहा, गजा की जंग एक खुला ज़ख्म है जो खित्ते को मुतासर कर रहा है। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास का अरब ममालिक से माली मदद करने का मुतालबा। पाकिस्तान और इंग्लैंड विमेंस के दरमियान दूसरा T20 आज खेला जाएगा। कौमी टीम सीरीज में वापसी के लिए पुरअज़्म। इंग्लिश विमेन टीम को 3 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त। T20 वर्ल्ड कप के लिए वार्म अप मैचेस का शेड्यूल जारी। मैचेस 27 मई से 1 जून तक खेले जाएंगे। 20 टीमों के इवेंट में महज 17 टीमें वार्म अप मैचेस खेलेंगी। पाकिस्तान और इंग्लैंड दो तरफा सीरीज के बाद वार्म अप मैचेस नहीं खेलेंगे। जनूबी अफ्रीका की टीम भी वार्म अप मैच नहीं खेलेगी। सिम्स ब्लॉक करने से नहीं, निजी कंपनी के खिलाफ कार्रवाई से रोका था। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। पूछा, अगर कोई टैक्स पेयर नहीं है और उसके नाम पर सिम कोई बच्चा इस्तेमाल कर रहा है तो उसका क्या करेंगे? मजदूर गरीब आदमी क्या करेगा जिसने खुद को रजिस्टर ही नहीं करवाया? अटॉर्नी जनरल ने कहा, किसी गरीब को नोटिस जाएगा ही नहीं। नॉन फाइलर्स को नवंबर 2023 से नोटिस जारी किए जा रहे हैं। जवाब जमा करवाने या FPR को मुतमईन करने पर सिम बहाल कर दी जाएगी। निजी कंपनी के खिलाफ कार्रवाई से रोकने के हुक्म में इम्तना के खिलाफ दरख्वास्त पर नोटिस जारी। मीडिया तंजीमों को वफाक और पंजाब हुकूमत की मुजव्वजा बिल्स पर तहफ्फुज़ात। मुजव्वजा बिल ड्रैकोनियन और आज़ादी इजहार राय के बुनियादी हक के लिए खतरा करार। पंजाब हतक के इज्जत बिल और वफाकी हुकूमत की मुजव्वजा डिजिटल मीडिया अथॉरिटी पर भी तहफ्फुज़ात है। 5 बड़ी मीडिया तंजीमों की ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने एलामिया जारी कर दिया। कहा, मीडिया तंजीमें हतक के इज्जत के कवानीन मुअस्सर बनाने और डिजिटल मीडिया को रेगुलेट करने के खिलाफ नहीं। बिल में मौजूद खामियां दूर करने के लिए स्टेक होल्डर से तजावीज़ दी जाएं। और T20 वर्ल्ड कप के लिए 15 रुकनी स्क्वाड फाइनल। ज़राए के मुताबिक फाइनल स्क्वाड में साइम अयूब और उस्मान खान शामिल। टीम में बाबर आजम, फ़खर समान, मोहम्मद रिजवान, आजम खान, इफ्तिखार अहमद और अम्माद वसीम टीम का हिस्सा होंगे। इब्रार अहमद, शाहीन शाह अफरीदी, मोहम्मद आमिर, हारिस रऊफ, नसीम शाह और अब्बास आफरीदी टीम में होंगे। 3 इजाफी खिलाड़ियों में सलमान अली आखा, हसन अली और इरफान खान नियाजी को शामिल किया गया है। स्क्वाड में 5 फास्ट बॉलर, 4 ऑलराउंडर और 3 विकेट कीपर शामिल हैं। वर्ल्ड कप के स्क्वाड का ऐलान इंग्लैंड के खिलाफ पहले T20 के बाद किया जाएगा।